सभी साथियों को महादेव। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में दो मेन टॉपिक्स यानी कि इंडिकेटर्स और एसिड्स को फुल डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अगले मेन टॉपिक को, जो कि है बेस। और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बेस का डेफिनेशन, बेस का क्लासिफिकेशन, बेस के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज एंड साथ ही बेस के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सभी स्टार्ट करने से पहले आप जरा याद कीजिए लेक्चर नंबर 1 को, जहां पर मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके अंदर बेस भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल शैम्पूज, सोप्स, डिटर्जेंट्स, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा एक्सेट्रा। तो अब ये टाइम आ गया है कि हम ये जान लें कि बेस आखिर हम कहते किसे हैं। तो चलिए समझते हैं बेस का डेफिनेशन। तो बेस का डेफिनेशन ये है कि ऐसे सब्सटेंसेस यानी कि ऐसी चीजें जो कि रिलीज करे हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब है OH माइनस आयन। जब उन्हें डिसॉल्व करवाया जाए यानी कि जब उन्हें घोला जाए कहां पर, पानी के अंदर, वो कहलाएंगे बेसिस। तो डेफिनेशन बहुत ही आसान है। वैसी चीजें जिन्हें हम पानी में जब घोलते हैं तो हमें मिल जाए OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन, सिंपली उन्हें कह दिया जाएगा बेस। पानी में जाने पर अगर कोई रिलीज करता है OH माइनस आयन तो उसे ही कह दिया जाता है बेस। और बेस का ये जो डेफिनेशन है ये दिया गया था अर्हीनियस साइंटिस्ट या फिर आप कह सकते हो केमिस्ट के द्वारा। यानी कि बेसिस के और भी डेफिनेशंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ब्राउनस्टेड का डेफिनेशन, लुइस का डेफिनेशन, बट फिलहाल क्लास 10th के लेवल पर हमें केवल अर्हीनियस का डेफिनेशन ही सीखना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। पानी में जाकर अगर कुछ भी OH माइनस आयन रिलीज करता है तो उस सब्सटेंस को हम कह देंगे, उस चीज को कह देंगे एक बेस। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जब हम इसे पानी में मिलाते हैं तो ये रिलीज करता है सोडियम कैटायन और साथ में रिलीज करता है OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन। और चूंकि इसने रिलीज किया OH माइनस आयन तो इसे कह दिया जाएगा एक बेस। अगला एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी जब पानी में जाएगा तो ये रिलीज करेगा पोटेशियम कैटायन और साथ में रिलीज करेगा हाइड्रोक्साइड एनायन। और यहां पे भी OH माइनस आयन मिला तो इसलिए भी इसे कहेंगे एक बेस। तो ये दोनों बेसिस के एग्जांपल हो गए। अगला एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी वाटर में जाकर एक कैटायन रिलीज करता है, मैग्नीशियम कैटायन, और साथ में रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड एनायन। यहां पे भी OH माइनस आयन मिला। हर जगह हमें OH माइनस आयन देखने को मिल रहा है, यानी कि ये सभी के सभी बेसिस के एग्जांपल्स हैं। अगला एग्जांपल है अमोनिया। अमोनिया एक गैस होता है। जब अमोनिया गैस को वाटर में हम मिलाते हैं तो ये रिलीज करता है अमोनियम कैटायन, दिस इज अमोनियम कैटायन, और साथ में यहां पे भी रिलीज हुआ OH माइनस एनायन। सो अमोनिया को भी एक बेस ही माना जाएगा, क्योंकि ये भी हमें OH माइनस एनायन दे रहा है, हाइड्रोक्साइड एनायन दे रहा है। साथ ही आप ये बात याद रखिए कि अमोनिया गैस को जब हम वाटर में मिलाते हैं तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बट ये कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है। तो ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट होकर ये रिलीज करेगा अमोनियम कैटायन NH4 कैटायन और साथ ही बनाएगा OH माइनस एनायन। तो स्टेबल नहीं था इसलिए वो डिसोसिएट हो गया, यानी कि अपने आयंस में ब्रेक हो गया, और यही आयंस अमोनियम कैटायन और हाइड्रोक्साइड एनायन कहलाए। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखो। अच्छा, कुछ बच्चों को इस साइन से कंफ्यूजन हो सकता है, तो चलिए इसका मतलब भी बता देता हूं। इस साइन का नाम है इक्विलिब्रियम साइन। इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? तो फिलहाल इक्विलिब्रियम जानने की हमें जरूरत नहीं है 10th के लेवल पर, बट इस एरो का मतलब आप जान लीजिए। ये जो डबल हेडेड एरो है ये हम तब यूज करते हैं जब हम किसी वीक एसिड या फिर वीक बेस को लिख रहे होते हैं, क्योंकि जब सब्सटेंसेस LHS और RHS साइड में जो सब्सटेंसेस हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, यानी कि LHS रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और प्रोडक्ट साइड भी वापस से कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में आ रहा होता है, वहां पर हम इस डबल हेडेड एरो को दिखाते हैं। रिएक्टेंट्स गोइंग टू प्रोडक्ट साइड और प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट साइड बन रहे हैं, वापस से वो कंबाइन होकर रिएक्टेंट्स बनाने लगते हैं, वहां पर इस डबल हेडेड एरो का यूज किया जाता है जनरली वीक एसिड्स और वीक बेसिस के केस में। ओके, तो ये था बेस। बेस को हिंदी में हम कहते हैं क्षार, इस नाम को भी आप याद रखो। चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ नोट के पॉइंट्स। सो नोट्स के पॉइंट को रीड करने से पहले चलिए जरा रिवाइज करते हैं हम एसिड टॉपिक को। तो एसिड टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि एसिड्स वाटर में जाकर रिलीज करते हैं
H प्लस आयन। बट ये जो H प्लस आयंस होते हैं ये स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे, दे आर नॉट स्टेबल। तो अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए क्या करते हैं, वाटर में जाकर ये कंबाइन हो जाते हैं वाटर के ही मॉलिक्यूल्स के साथ। तो H प्लस आयन कंबाइन हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ और ये फॉर्म कर लेगा H3O प्लस आयन, जो कि मैंने आपको एसिड टॉपिक के अंदर समझाया था। और इस H3O प्लस आयन को हम लोगों ने नाम दिया था हाइड्रोनियम आयन। ठीक ऐसा ही केस एसिड में क्या हो रहा है कि H प्लस स्टेबल नहीं है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कुछ अलग स्पीसी बनाता है हाइड्रोनियम आयन, जो कि स्टेबलाइज होता है। ठीक ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है बेसिस के केस में भी। बेसिस वाटर में जाकर रिलीज करते हैं OH माइनस आयन, बट ये OH माइनस आयन भी उतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल। तो फिर ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए ये भी जाकर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। अगर OH माइनस एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो यहां पर है 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन यहां का, 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन यहां, तो 2 ऑक्सीजन, ये फॉर्म किया H3O2 माइनस स्पीसी। ठीक है, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए। या फिर अगर OH माइनस आयन 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा तो 4 हाइड्रोजन यहां, 1 हाइड्रोजन यहां, 5 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहां के और 1 ऑक्सीजन यहां से, तो ये फॉर्म करेगा H5O3 माइनस। तो कुछ इस तरह के स्पीसीज फॉर्म करते हैं OH माइनस आयंस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर। ये 3 के साथ, 2 के साथ, 1 के साथ, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर कुछ इस तरह के स्पीसीज फॉर्म करेंगे खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल। चलिए रीड करते हैं पॉइंट को। बेसिस रिलीज OH माइनस आयंस, जैसा कि हम जानते हैं, बट OH माइनस आयंस डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन वाटर। यानी कि वाटर में आपको अकेला OH माइनस आयन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो स्टेबल है नहीं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड फॉर्म में कुछ इस तरह का दिखेगा। They combine with water molecules to form species like H3O2 minus, H5O3 minus, या फिर एक्सेट्रा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि और भी वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करके ये अलग अलग स्पीसीज फॉर्म कर सकता है। सिंपल सी बात है, OH माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिस तरीके से एसिड का H प्लस नहीं एग्जिस्ट करता, हाइड्रोनियम आयन एग्जिस्ट करता है। और ये हाइड्रोनियम आयन भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर और स्पीसीज फॉर्म करता है। तो ये इतनी ज्यादा बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये तो आप याद मत ही रखो। बट ये आपको याद रखना है, एसिड के केस वाला हाइड्रोनियम आयन आपको याद रखना है, ये आप बस अपने नॉलेज के लिए समझिए, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो हम रीड करते हैं नोट का सेकेंड पॉइंट। वी रिप्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन एज OH माइनस एक्वस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चूंकि OH माइनस आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो हम केवल OH माइनस आयन लिखकर नहीं छोड़ सकते, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ये तो स्टेबल है नहीं, ये तो एग्जिस्ट इस फॉर्म में करेगा नहीं। तो आप एक्वस अगर लिख देते हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि वो वाटर के साथ है, और वाटर के साथ अगर है, वाटर के अंदर अगर है, तो वो कुछ इस तरह के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये एक्वस वर्ड लिखना इंपॉर्टेंट है। एक्वस मींस कि वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और जब वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो ये सारी चीजें होंगी, ये खुद ब खुद अंडरस्टूड माना जाएगा। ओके, तो सेकंड पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ एग्जांपल देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर एक बेस है, इसे आप वाटर के अंदर जब डालोगे तो ये फॉर्म करेगा सोडियम कैटायन एक्वस फॉर्म में, और साथ में OH माइनस के साथ आपको एक्वस लिखकर दिखाना जरूरी है। जिस तरीके से एसिड्स में जब आप H प्लस लिखते हो तो आप उसके बगल में एक्वस लिखते हो, ये मैंने आपको एसिड में बताया था। तो OH में भी आपको OH माइनस एक्वस लिखना जरूरी है, कोई भी बेस हो। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड रिएक्ट विद H2O लिक्विड फॉर्म में फॉर्म करेगा पोटेशियम कैटायन, जो कि जाएगा एक्वस स्टेट में, और OH माइनस लिखकर नहीं छोड़ सकते, OH माइनस के साथ एक्वस लिखना जरूरी है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। चलिए आगे रीड करते हैं। हम देखते हैं नेम ऑफ सम कॉमन एसिड्स, ये नेम आप याद रखिएगा। NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na मीन सोडियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड। KOH इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेसिस हैं। MgOH2, MgOH होल ट्वाइस, Mg मींस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH is ammonium hydroxide, CaOH whole twice is calcium hydroxide। तो ये कुछ कॉमन
सॉरी मैंने एसिड्स लिख दिया यहाँ पर, ये कुछ कॉमन बेसिस के नाम है जिन्हें आप याद कर सकते हो। आगे चैप्टर में हम और भी बेसिस का डिस्कशन करेंगे।